in IBM, and I found Shri was also, he was he was having a live panel discussion, and Sagarika Ghosh was the host of that event, that program. Arun Bhatia and some two more people were there. So what I found that so many questions were being asked to him, some curiosity was there, but he was not answering the question. He was talking about his UP tour only. So I just want more clarification about it. What was that all about? Actually, Guruji was not live on that program. गुरुजी का इंटरव्यू उन्होंने करीब 3-4 घंटे पहले यूपी में रिकॉर्ड किया हुआ था और उसको पैनल डिस्कशन के साथ एडिट करके उन्होंने दिखाया था. सो आई डोंट थिंक इट वाज अ राइट वे टू शो बिकॉज मैंने भी देखा ना, आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज के जो पैनलिस्ट थे वो जो एलिगेशंस लगा रहे थे और उस एलिगेशन थे वे टोटली बेसलेस, पर उनका जवाब देने के लिए कोई था नहीं वहाँ पे. सो यू नो व्हाट गुरुजी वाज सेइंग एंड व्हाट दिस पीपल वेर accusing on him, it was totally irrelevant. There was no correlation between both. Or maybe that is how it was planned or engineered, the whole program, to maybe उनकी इमेज को खराब करने के लिए या पर्पसफुली किया हुआ, ऐसा लग रहा था मुझे तो. और कई सवाल पूछे गए थे कि स्पिरिचुअल लीडर्स पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, और तो इस पे क्या राय है आपकी? It is other way around. It is politics which is interfering into spirituality or the religious field. आप देखो, एक गांव के ग्राम प्रधान से लेकर एमपी तक अगर कोई कैंडिडेट आपको सिलेक्ट करना है तो वो हमेशा जाति और धर्म के आधार पे किया जाता है. क्यों आप एक तरफ तो कहते हो कि हमारा राष्ट्र जो है, हमारा बंधारण जो है, संविधान ये कह रहा है कि हम तो धर्मनिरपेक्ष है, तो आप क्यों हमेशा जाति और धर्म को आधार बनाते हो किसी कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए? कई जगह पे, कई स्टेट में हमने ये देखा कि मंदिर जो है, हमारे धर्मस्थल जो हिंदुओं के धर्मस्थल है, वो उसके लिए एक कानून बनाया गया है, टेम्पल एंडोमेंट एक्ट, और गवर्नमेंट ने उसको अपने अंदर लिया हुआ है. क्या आप किसी और धर्म के धर्मस्थलों के लिए कर सकते हो? सो इट इज नॉट दैट, इट इज गवर्नमेंट which is who is interfering into the religion and the spirituality. जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स का काम कुछ और है, अगर वो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, वो चाहते हैं देश को, लाइक अरुण भाटिया वाज सेइंग समथिंग लाइक दैट कि ही शुड कम इन द एक्टिव पॉलिटिक्स एंड ही शुड लीड द कंट्री दैट वे, ही इज मिसयूजिंग हिज पावर. सो इट वाज वेरी अनक्लियर व्हाट वाज Shri's stand, what was Arun Bhatia willing to say, and Sagarika Ghosh concluded somehow the things. So would you please give more light on that? No, I want to ask you a question. एक आदमी जो जेल में बैठा हुआ चुनाव लड़ सकता है, एक लॉयर, एक डॉक्टर, एक बिजनेसमैन, एक फिल्म स्टार अगर चुनाव लड़ सकता है, तो क्या एक स्पिरिचुअल लीडर चुनाव नहीं लड़ सकता? क्या वो पॉलिटिकल फील्ड में नहीं आ सकता? आज जरूरत क्या है? लोगों का विश्वास नेताओं पर से उठ गया है. अपने मसल्स पावर से पैसे देकर ये नेता चुनाव लड़ते हैं, जीत कर आते हैं, करप्शन करते हैं. उनको अपनी सभाएं बुलानी है तो पैसे देकर लोगों को बुलाना पड़ता है. और दूसरी तरफ देखो तो स्पिरिचुअल लीडर्स जब भी जहां पे भी जाते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ आ जाती है और उनको पैसे देके भी लाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो श्रद्धा से आते हैं, उनको भरोसा है, उनके जीवन में ये स्पिरिचुअल लीडर्स ने कोई परिवर्तन किया है, तो उस ग्रेटिट्यूड से वो वहां पे आते हैं. सो व्हाट वी नीड टुडे इज टू स्पिरिचुअलाइज द पॉलिटिक्स. जब ये स्पिरिचुअल वैल्यूज हमारे पॉलिटिक्स में नहीं है, उसी की वजह से आज अगर हम ये एनार्की देख रहे हैं, अराजकता देख रहे हैं, वो हो रही है. And it is our tradition, there is nothing new. अगर आप कहते हो कि स्पिरिचुअल लीडर्स पॉलिटिक्स में नहीं आने चाहिए, आप देखो सिखों के 10 गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह, वो खुद पॉलिटिकल व्यक्ति थे, पॉलिटिक्स में थे, वो सोशल डेवलपमेंट उन्होंने किया हुआ था. समर्थ रामदास शिवाजी को समर्थन दे रहे थे. स्वामी विवेकानंद तो ये कहा था कि मुझे 100 ऐसे युवा दो, मैं इस देश को पूरा बदल दूंगा. महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद घोष, ये सारे जो थे ये पॉलिटिक्स के अंदर थे. तो क्या ये गलत व्यक्ति थे? इन्होंने गलत किया था? एक क्रिमिनल अगर पॉलिटिक्स में आ सकता है तो मैं कहता हूँ एक स्पिरिचुअल लीडर क्यों नहीं? हाँ, ये बात अलग है कि स्पिरिचुअल लीडर का काम उससे बहुत ऊपर है और ज्यादातर वो स्पिरिचुअल फील्ड में, वो पॉलिटिकल फील्ड में नहीं आते. लेकिन अगर आ भी गए तो क्या वो इतने गए गुजरे हैं कि क्रिमिनल से भी गए गुजरे हैं कि वो उसको स्पिरिचुअल फील्ड छोड़ के वहां नहीं आना चाहिए? ये बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं. और गुरुजी का श्री रविशंकर की ये जो यूपी विजिट थे, इसके बारे में आप कुछ, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था?
उत्तर प्रदेश के कई गांवों में, कई पिछले 30 वर्षों से श्री रविशंकर जी इसी तरह पूरे देश में विदेश में सभी जगह जा रहे हैं, और जहाँ पे भी हमारे सेंटर है, जहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे जाते हैं लोगों को और एनकरेज करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। सो ये आज आप कह रहे हो कि यूपी में जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, ये तो मैं समझ रहा हूँ कई सालों से हो रहा है। इसमें देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, इट्स वेरी रूटीन थिंग दैट ही इज डूइंग, एंड इट इज 100% स्पिरिचुअल जर्नी, यू नो, जहाँ पे सत्संग टूर होती है, लोगों से मिला जाता है, वो चाहे ग्राम प्रधान हो, किसान हो, यूथ हो, ट्राइबल लीडर्स हो, हर एक तबके के लोगों को मिलते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उनको समाज के अच्छे काम में वो जोड़ते हैं। अब जिन व्यक्तियों का विजन सिर्फ पॉलिटिक्स हो, वो इसको भी पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखेंगे। हाँ, हो सकता है कि उनको ये डर लग रहा है कि लोग अगर जागृत हो गए तो हमारी वोट बैंक टूट जाएगी, हमें वोट नहीं देंगे। इसकी वजह से अगर ये डर रहे और ये इस तरह के गलत इल्जाम लगाते हैं तो ये तो उनको देखना पड़ेगा। पर मेरी दृष्टि से, और मैं पिछले 15 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ, मैं देख रहा हूँ जहाँ पे भी जाते हैं गुरुजी श्री रविशंकर जी, तो ये उनका स्पिरिचुअल मोटिव ही होता है। हाँ, सोशली वो इंस्पायर करते हैं, जैसे इस बार भी उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार तो है ही एक मुद्दा, इसके साथ कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर, व्यसन के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, ये तमाम मुद्दों के ऊपर ये लोगों को कहते हैं कि प्रेरणा देते हैं कि आप आगे आइए और इसमें परिवर्तन करें।